सबसे पहले स्टूडेंट आज बड़ी दिन के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह होने की वजह से मैंने वीडियो को रोक दिया था। बट यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले चीज़ हम लोग अपने प्रीपोजिशन को जीरो हीरो बैच को मैंने कहा था कि इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा, और जैसा कि आज मैं इसी बैच को अपने आगे लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है ना। एक बात ध्यान से समझिएगा कि मैंने जो वहाँ पे वीडियो रोकी थी ना, वहाँ पे प्रीपोजिशंस कुछ प्रीपोजिशंस पढ़ा करके मैंने रोक दिया था। ठीक है। बट यहाँ पे आज हम लोग चलने वाले हैं ये सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में, जो कि आपका एक रहने वाला है आपका एट इन, और इसमें एक और आ जाता है आपका, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे इन और एक ऑन। ठीक है। ये तीन प्रीपोजिशन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। दिखाई तो दे रहा है ना, ये तीन प्रीपोजिशन आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है। एक बात समझिएगा कि जो एट का प्रयोग किया जाता है वो एज अ टाइम बताने के लिए किया जाता है, मतलब समय बताने के लिए किया जाता है। समझ में बात आई ना। इन गतिमान वस्तु या गतिशील होने के लिए, ठीक है ना, ये गतिशील होने की अवस्था में किया जाता है। ठीक है। और ऑन मतलब पर, जैसा कि आप लोग हिंदी में पढ़े हो ना, हिंदी में जो आप लोग विभक्तियाँ वगैरह पढ़े हो वहीं से ये उठाया गया है। ठीक है ना। कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है। तो एट का जैसे कि एट 3 o'clock हो गया, एट 4 o'clock हो गया। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एट का, तो एट 4 o'clock। ठीक है ना। एट 4 o'clock। ठीक है। एट 4 o'clock हो गया, एट 5 o'clock हो गया। ठीक है। एट 5 o'clock। ये आपका एट प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो बात आती है इन वगैरह की, तो इन मई हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर टाइम व्यतीत कर रहा है, कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको टाइम प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका मतलब कि समझ लो कि उसके आगे कौन सा प्रीपोजिशन, तो एट प्रीपोजिशन लगेगा। एक बात ध्यान से पकड़ते रहना। ठीक है ना। एक बात समझ लेना कि अगर मैं यहाँ पे करूँ कि एट नून, ठीक है ना, जैसे आफ्टरनून होता है ना, तो एट यहाँ पे नून कर दूँ तो ये भी सही है, क्योंकि एट यहाँ पे समय है, नून दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पे नून के आगे क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। क्लियर है ना। अब जैसे अगर और भी एक आध देखें तो यहाँ पे हो जाएगा एट डिनर टाइम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट डिनर टाइम हो जाएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, यहाँ पे इंटरजेक्शन और कंजंक्शन ही शेयर करके आप लोगों को ये क्लास यहीं तक ओवर कर दूंगा मैं। ठीक है ना। एक बात और समझ लीजिएगा कि जो इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन में बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते नहीं हैं, तो उसको हम लोग जल्दी से जल्दी डिफाइन कर लेते हैं। ये प्रीपोजिशन की क्लास देखिए, आज हमें लग रहा है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट ठीक है, देखते हैं, बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं टाइम को। ठीक है। एट डिनर हो गया। ठीक है ना। एट डिनर टाइम कर लेते हैं। ठीक है। एट डिनर टाइम, इसको ये मैटर समझ लीजिएगा कि ये आपकी जो अवस्था है ना, ये एट के लिए है। ठीक है ना। अगर मैं लिखूं तो एट सनराइज, ठीक है ना, एट सनराइज। आपको इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जहाँ पे भी टाइम का बोध होना पाया जाएगा उसके पहले क्या लगेगा, एट लगेगा। क्लियर है ना। गतिशील अवस्था के लिए, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो इन मई, ठीक है, इन मई, ठीक है ना, इन मई हो जाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे इन समर हो जाएगा, फिर इन 1990 हो जाएगा। ठीक है ना। इन द नेक्स्ट सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके जो हैं वो ये ऐसे प्रीपोजिशन है ना जो सामान्यतः आपके समय को भी बोध करवाते हैं स्पेशली रूप से। बट यहाँ पे अगर सिंगल वाइज चलना है तो सिंगल वाइज भी हम लोग चल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो इन मई हो गया। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं इन 1990 हो जाएगा। ठीक है। सन वगैरह की बात की जाए तब भी इन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। इन 1997 हो जाएगा, इन 1997 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हम लोग जो इन का प्रयोग करेंगे वो टाइम के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे टाइमली मतलब कि आपका उस ईयर का नाम दे दे, ठीक है ना, तब जा कर के वहाँ पे क्या, उससे पहले हम लोग इन का प्रयोग कर लेंगे। चलिए एक बात और चल लेते हैं ऑन का। जैसे ऑन संडे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑन संडे। ठीक है ना। ये इस अवस्था में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है।
ऑन मंडे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे ये रहे, यानी एट, इन और ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो मैंने सिंपल एक समरी आप लोगों को दे दिया कि ये यहाँ पे प्रयोग किए जाएंगे। क्लियर है ना। एक बार इसको आप लोग राइट कर लो, इसके बाद मैं आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है ना। एक बार ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे ना एक बात और समझ लो कि जो डेट है, डेट और डेट्स के लिए, ठीक है ना, यानी सारे के सारे जो डेटेज वगैरह हैं उनके सामने जो प्रयोग होगा उसके लिए ऐड का यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जब टाइमिंग की बात की जाएगी तो वहाँ पे आप लोगों को बता ही दिया कि ऐट का प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। ओहो, एक मिनट थोड़ा ज़रा सा रुक जाइए, सूख गया लग रहा है। अब हम लोग आगे चल लेते हैं, इसके यूजेज पे चल लेते हैं, ठीक है। इसके यूजेज पे चल लेते हैं और देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। थोड़ा सा फास्टली मैं निकलूँगा पढ़ाते हुए, 2-3 और पढ़ाऊँगा, इसके बाद आप लोगों का आगे लेकर के बढ़ जाऊंगा। मैंने कहा था आप लोगों से कि एक्स्ट्रा ही इसमें कुछ दिया जाएगा, बट एक ना प्रीपोजिशन का मैं सोच रहा हूँ पहले, क्योंकि ऐसा है कि हमें कहीं ना कहीं सिलेबस भी देखना है। तो प्रीपोजिशन का मैं सोच रहा हूँ एक सिंगल वीडियो लाऊं, ठीक है ना, जिसमें कि आप लोगों का टोटली प्रीपोजिशन डिस्कस कर दूँगा आप लोगों के सामने, ठीक है ना। तो इसमें बस उतना ही आप लोग लीजिए जितना कि आप लोगों के काम वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अब चल लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना कि ऐट का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो ऐट का प्रयोग बस देखिए स्थिर अवस्था के लिए, ठीक है ना, छोटे स्थान के लिए और आपका किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो ऐट के जो यूजेज हैं वह आपके स्थिर अवस्था के लिए, कहीं कोई चीज़ स्थिर हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक और भी आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट छोटे स्थान के लिए, ठीक है ना, छोटे स्थान के लिए भी यह यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, छोटे स्थान के लिए। क्लियर हुआ, बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप दैट कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। इन और इनटू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। इन और इनटू का तो आप लोग, इन का तो मैंने बता ही दिया, ऑन का भी बता ही दिया, ठीक है ना। इनटू भी गतिशील अवस्था में ही किया जाता है, बट क्यों कैसे किया जाता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग डालिएगा, इन और इनटू का प्रयोग, ठीक है। इन और इन का प्रयोग तो हो ही गया आपका, इनटू का यूज ऑफ इनटू यहाँ पे कर लेते हैं, यूज ऑफ इनटू, ठीक है ना, यूज ऑफ इनटू का। तो इनटू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, एक लाइन ओरल लिख लीजिएगा कि आपका इनटू का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा। तो इनटू का जो प्रयोग है वह गतिशील अवस्था के लिए, मूवमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इनटू का जो प्रयोग है वहाँ यहाँ पे गतिशील अवस्था के लिए किया जाता है, ठीक है ना। गतिशीलता, जहाँ पे भी जिस वाक्य से गतिशीलता का होना पाया जाएगा वहाँ पे आप लोग इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे देयर आर 3 स्टूडेंट इन द क्लास, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि देयर आर 3 स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है ना। ये देखिएगा, एक मिनट, इन क्लास, ये तो आपका रहा है इन का प्रयोग, ठीक है ना। मतलब कि क्या मैंने देखा यहाँ पे कि जो अभी मैं इनटू का बता रहा हूँ, ठीक है ना, देयर आर 3 स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है ना। यहाँ पे इन और इनटू एक दूसरे से रिलेट्स करते हैं, ठीक है ना। इनका प्रयोग जब पूर्व में ही कोई वस्तु अंदर होती है तो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग, तो जैसे एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, ठीक है ना। ही
ही जंप्ड इनटू रिवर, ही जंप्ड इनटू रिवर, ठीक है ना। और क्या किया, वह नदी में छलांग लगा दिया, क्योंकि गतिशील, वह दौड़ते हुए आया होगा और नदी में छलांग लगाया, इसका मतलब कि गतिशीलता का होना पाया गया। तो यह कहाँ पे चला जाएगा, जंप्ड इनटू रिवर, मतलब कि क्या, इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था में किया जाता है। क्लियर हुआ ना। ये देखिए, इनका प्रयोग आपका में केवल में के भाव में जो दर्शाने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनटू का मतलब भी में ही होता है, बट यहाँ पे क्या, यह गतिशीलता का होना पाया जाता है, और इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग कर लिया जाएगा, तो इनटू का प्रयोग कर लिया जाएगा, गतिशीलता, ठीक है ना, गतिशीलता। क्लियर है ना पॉइंट। और इसके बाद देखते रहिएगा आप लोग, धड़ाधड़ नोट करते रहिए, और इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 2 का ले लेते हैं, ठीक है ना। चलें आगे, ठीक है। देखिए अब आते हैं हम लोग यूज ऑफ टू जानते हैं ना। टू को, एक टू जो होता है उसको हम लोग इन्फिनिटिव भी कहते हैं, इन्फिनिटिव टू भी कहते हैं। तो इसको हम लोग हटाता है, इसको मैं गायब करता हूँ, या यहीं पे लिखता हूँ, नीचे दिखाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है। देखिए यूज ऑफ टू कर लेते हैं, ठीक है। यूज ऑफ टू का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो टू का प्रयोग जो है वह को के भाव में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। टू का प्रयोग को के भाव में किया जाता है। और ये टू होता क्या है एक्चुअल में, ये जो टू है ना, यह आपका है क्या चीज़, तो यह इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव, ठीक है, यह आपका इन्फिनिटिव है। अब ये जो आपका इन्फिनिटिव हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा मैटर क्या होगा कि कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे इन्फिनिटिव मतलब कि अगर ये ना, कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई व्यक्ति, ठीक है ना, कोई व्यक्ति या कुछ भी हो, अगर स्थान छोड़ करके जा रहा है, ठीक है ना, स्थान छोड़ करके जा रहा है, तो वहाँ पे आपका टू का प्रयोग किया जाता है, स्थान छोड़कर जाने के लिए, ठीक है ना, जाने के लिए, स्थान छोड़कर जाने के लिए वहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, मतलब वो क्या किया कि वह अपने स्थान को छोड़ करके मतलब कहाँ गया, बाजार गया। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना। ये भी गतिशील वस्तु के लिए ही, अवस्था के लिए ही यूज किया जाता है, ये भी गतिशील अवस्था के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखते रहिएगा आप लोग, ठीक है, नोट्स करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चल लेते हैं। हमारा प्रीपोजिशन जो है होगा वह आपका मैंने ऑन बता ही दिया, ठीक है। विथ का प्रयोग विथ का शायद बता दिया है, ठीक है ना, बट यहाँ पे चलिए आगे चल लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग मेक और मेक ऑफ, और आपका यहाँ पे एक मेक ऑफ हो गया, मेक और मेक ऑफ, और यहाँ पे आपका मेक फ्रॉम के लिए चल लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए नोट्स कर लीजिए इसको, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। फटाफट कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। हो गया, आई होप दैट कि लिख लिए होंगे, फटाफट लिखते रहिए। तो हो गया, आगे चलें। चलिए ठीक है। अब हम बात आपको आगे बढ़ा लेते हैं अपने, और यूज ऑफ लिखिए, यूज ऑफ हेडिंग डाल लीजिए आप लोग वहाँ पे फ्रंट में ही, यूज ऑफ अंडर बिलो, ठीक है ना। यूज ऑफ रिलेट्स करके ही लिखिए, यूज ऑफ अंडर, यूज ऑफ अंडर, और एक आ जाएगा बिलो, ठीक है ना। तो इसी में सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है ना, यूज ऑफ अंडर और बिलो, ठीक है। ये दो ठो हेडिंग हो गई, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हेडिंग ये डालते हैं, उसमें से भी सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अंडर वाले को अंडर वाले को लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत में प्रॉब्लम्स है, बट ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यूज ऑफ अंडर, अंडर का प्रयोग कहाँ पे होता है, ठीक है ना। हो गया,
हो गया, ठीक है। यूज ऑफ अंडर, अंडर का प्रयोग फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है ना, फिजिकल कांटेक्ट को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना, फिजिकल कांटेक्ट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं बिलो का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो बिलो का प्रयोग बस ओरली कांटेक्ट के लिए किया जाता है, ठीक है ना, जैसे कांटेक्ट की केवल कांटेक्ट की अवस्था हो, ठीक है। जैसे अभी मैं एग्जांपल्स के द्वारा क्लियर करता हूँ, तो यहाँ पे एग्जांपल्स जो हो जाएंगे, मैंने दिया आप लोगों को क्या, ही इज़ अंडर मी, ठीक है ना, ही इज़ अंडर मी, क्लियर है, ये आपका एग्जाम्पल्स हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ही इज़ अंडर मी, ठीक है। उसके बाद एक आध और ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। हो गया, आगे चलें, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे केवल कांटेक्ट को दर्शाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही seen the picture below, you seen the picture below लैम्प, ठीक है, बिलो लैम्प, ठीक है, इसको कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे बाकी प्रीपोजिशन जो है वो कल वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, सो गुड नाइट।